हेलो दोस्तों, 17 अप्रैल संसद में 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टेबल हुआ। एम्बिशन था देश के जितने एमएलए एंड एमपीज का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इनमें से 33% कॉन्स्टिट्यूएंसी महिलाओं के लिए रिजर्व करना। यहाँ तक तो एम्बिशन ठीक था, लेकिन इस बिल के थ्रू बीजेपी ने इतना गंदा खेल खेला। बीजेपी का इस गंदा खेल का सिर्फ लोगों ने 1/3 फैक्ट्स ही रिवील कर पाया। अगर 1 मिनट सब्र करके इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप लोगों का होश उड़ जाएगा। बीजेपी के इस प्लान से आपका दिमाग हिल जाएगा। वोमेन रिजर्वेशन का इस बिल पास नहीं हुआ क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है और इसको पास कराने के लिए इसका फेवर में 2/3 यानी 368 मेंबर के साथ स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। लेकिन इस बार बीजेपी को फेवर में मिला कितना? 298, 70 वोटों से ये हारा है। एंड इसका ओपोजिशन में मिला 230। बीजेपी जानता है कि एनडीए के पास टोटल 292 सीट है और उनको चाहिए 368 सीट। बीजेपी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी के किसी भी अमेंडमेंट को अपोजिशन कभी सपोर्ट नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये बिल कभी पास नहीं होगा। जब वोमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं होगा तो कांग्रेस एंड अपोजिशन के ऊपर ये आरोप लगा सकते हैं कि देखो ये लोग वोमेन रिजर्वेशन के खिलाफ है। मोदी यही एक मुद्दा लेकर पूरा देश ढिंडोरा पीटते रहेगा। अगर ये बिल पास हुआ तो डिलिमिटेशन करना पड़ेगा। अगर डिलिमिटेशन हुआ तो नॉर्थ इंडिया के पास ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी आएगा जहां धर्म की राजनीति करके इलेक्शन जीता जा सकता है, और वही धार्मिक राजनीति बीजेपी के लिए फेवरेट सब्जेक्ट है। अगर डिलिमिटेशन ना हो फिर भी ये कानून बीजेपी को फेवर करेगा। कौन सा सीट वोमेन के लिए रिजर्व करना है ये सरकार तय करेगा। तो सरकार वही करेगा ना, जहां जहां ओपोजिशन के स्ट्रॉन्ग लीडर है वहां वहां वोमेन के लिए रिजर्व कर देगा। अगर यहाँ से बीजेपी जीते ये तो बीजेपी के लिए फायदा है ही। अगर ओपोजिशन के महिला जीते फिर भी ये बीजेपी के लिए फायदा है, और वहां से एक टोटली इमेच्योर कैंडिडेट जाकर संसद में बैठेगा और एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी पर वही होगा। कोई भी पास करे टोटली इमेच्योर कैंडिडेट एमएलए अथवा एमपी होगा और पावर सिर्फ बीजेपी के कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही सेंट्रलाइज हो जाएगा और एक पूरी तरह डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप आ जाएगा देश में। बीजेपी ने कितना गंदा खेल खेला है ना। नहीं तो बीजेपी के पास महिलाओं के लिए इतना प्यार कैसे? जिस बीजेपी में अभी तक 40 से ज्यादा एमएलए एंड एमपी है जो कन्विक्टेड रेपिस्ट है, जिस बीजेपी वालों ने बिल्किस बानो के रेपिस्टों को फूल माला पहनाकर रिहा किया था और वो लोग रिहा होने के बाद मिठाई बांटकर पार्टी किया। आतिफा नाम की एक 8 साल की लड़की को मंदिर में 8 दिन रखकर रेप किया एंड मार डाला, और जब आरोपी को अरेस्ट किया, इस अरेस्ट के खिलाफ बीजेपी के 2 मंत्री रैली निकाले थे। अब तक ऐसे 10,000 से ज्यादा रेप एंड मर्डर के साथ जुड़ा हुआ केस है जिसमें बीजेपी के लोग शामिल है। हाल ही में असम में इलेक्शन कंडक्ट हो गया, इसमें बीजेपी ने सिर्फ 6 महिला कैंडिडेट को टिकट दिया और इसके अगेंस्ट कांग्रेस ने 13 महिला कैंडिडेट को टिकट दिया। और 2021 के इलेक्शन में बीजेपी ने 6 महिला कैंडिडेट को टिकट दिया था और कांग्रेस ने 15 महिला को टिकट दिया था। और 2016 में बीजेपी ने 6 महिला कैंडिडेट को टिकट दिया था और कांग्रेस ने 9 महिला कैंडिडेट को टिकट दिया था। अब आप ही बताओ बीजेपी ने महिलाओं के लिए कौन सा डेवलपमेंट की बात करता है। बीजेपी का खेल यहाँ तक खत्म नहीं हुआ। यह बिल पहले 2023 में पास हो गया था। अब सवाल होता है वोमेन रिजर्वेशन एक्ट को दोबारा संसद में टेबल करने की क्या जरूरत है। किसी भी पार्टी वोमेन रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, बट ऑपोजिशन डिलिमिटेशन वाला अमेंडमेंट के खिलाफ है। जब यह बिल दोबारा संसद में फेल हो गया, अब महामानव देश के हर एक कोने कोने में जाकर रैली करेगा और बताएगा कि ऑपोजिशन वोमेन रिजर्वेशन के खिलाफ था। बीजेपी महिलाओं को राइट्स देना चाहता है एंड ऑपोजिशन इसको छीनना चाहता है। ऑपोजिशन को वोमेन डेवलपमेंट बर्दाश्त नहीं है। महामानव को ये बोलकर रोते बिलखते हुए देखोगे।